नमस्कार। देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और जैसा कि हर बार होता है, ये अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है। और ये ऐसे बदलाव हैं जिनका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए, आज इन्हीं 10 जरूरी बदलावों को फटाफट समझ लेते हैं। तो आखिर बदला क्या क्या है? आपके किचन के सिलेंडर से लेकर एटीएम के नियम, पैन कार्ड और आपकी सैलरी तक, बहुत कुछ आप पहले जैसा नहीं रहा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आप इन सभी बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चलिए, एक एक करके पूरी तस्वीर को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ने वाला है। मतलब सीधा सीधा महंगाई की बात। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन एक बड़ा झटका लगा है जी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, आप सोचिए, 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स का खर्चा बढ़ेगा और जाहिर है इसका असर हमें अपने खाने पीने के बिल में भी देखने को मिल सकता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर बिजनेस की लागत को बढ़ा रही है। और महंगाई का यह असर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। हवाई ईंधन, जिसे हम एयर टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ कहते हैं, उसकी कीमतें तो मानो आसमान ही छू रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार चली गई है, जो कि लगभग दोगुनी है। तो अगर आप हवाई सफर का प्लान कर रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप सड़क के रास्ते ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो आपके लिए भी एक छोटा सा अपडेट है। हाईवे पर यात्रा अब थोड़ी सी और महंगी हो गई है, क्योंकि फास्टैग का जो एनुअल पास पहले 3,000 रुपये का था, अब वो 3,075 रुपये का हो गया है। चलिए, अब सीधे पैसों की बात करते हैं। देखते हैं कि बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एटीएम से कैश निकालने के नियमों में भी कुछ बदलाव हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं, तो अब यूपीआई से कैश निकालना भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में ही गिला जाएगा। वहीं पीएनबी ने कुछ कार्ड्स की डेली विड्रॉल लिमिट को 1 लाख से घटाकर सीधे 50,000 कर दिया है। और अगर बात करें बंधन बैंक की, तो यहाँ फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो 25 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी। अब बात करते हैं टैक्स की। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक बड़ा और अच्छा कदम उठाया है। अब तक हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में उलझे रहते थे, वो झंझट अब खत्म हो गया है। इनकी जगह अब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होगा, टैक्स ईयर। इससे यकीनन टैक्स फाइलिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी। जो लोग शेयर बाजार में, खासकर फ्यूचर और ऑप्शन यानी एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी खबर है। इन सौदों पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, अब बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर टैक्स में 150% और ऑप्शन पर लगभग 50% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपकी ट्रेडिंग पहले से ज़्यादा महंगी होने वाली है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए और हमारी पहचान से जुड़े कौन से नए नियम लागू हुए हैं जो हर किसी को प्रभावित करेंगे। देश में नया लेबर कोड लागू हो गया है और इसके 2 बड़े बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, अब आपकी बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इसका असर ये होगा कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा, जो अच्छी बात है, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। और दूसरा बदलाव काफी अच्छा है। अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही आप इसके हकदार बन जाएंगे। पैन कार्ड को लेकर भी नियम अब और सख्त हो गए हैं। देखिए, अगर आप साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं, 5 लाख तक की गाड़ी खरीदते हैं, किसी होटल में 1 लाख से ज़्यादा का बिल देते हैं या फिर 20 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इन सभी जगहों पर आपको पैन कार्ड दिखाना ही होगा। ये कदम वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो प्रक्रिया थोड़ी और सख्त हो गई है। अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ दूसरे ज़रूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे यात्रा और छुट्टियों से जुड़े अपडेट्स की, ताकि आप अपने आने वाले प्लान्स को और बेहतर तरीके से बना सकें। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत काम की है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल दिए हैं। अब सीधा सा हिसाब है, आप जितनी जल्दी टिकट कैंसिल करेंगे, उतना ज़्यादा रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से पहले करने पर सबसे कम चार्ज लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय कम होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। और अगर 8 घंटे से भी कम समय बचा है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
तो प्लान में बदलाव हो तो जल्दी कीजिएगा। अच्छा, अप्रैल महीने में अगर आपको बैंक का कोई काम है तो ये जान लीजिए कि इस महीने बैंक पूरे 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसमें शनिवार, रविवार और दूसरे त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं। तो बेहतर होगा कि बैंक जाने से पहले एक बार छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। तो ये थे वो 10 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। एलपीजी से लेकर टैक्स, सैलरी से लेकर यात्रा तक, इन सभी का असर हम सब पर पड़ने वाला है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन बदलावों को ठीक से समझें और इनके हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आखिर तैयारी ही तो सफलता की कुंजी है। तो इन सभी जानकारियों के बाद अब एक सवाल आपके लिए। इन नए नियमों को देखते हुए आपकी अगली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? इस पर ज़रूर सोचिएगा ताकि आप अपने पैसों को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें।